के प्रति दीनता है। उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या है? ये भाव, मैं दीन हूं हे नाथ, मैं आपके सामने ये कैसे कहूं कि मैं कामी नहीं हूं। नारद जी ने कहा था कि मैं काम को जीत लिया, तो भगवान ने कैसे नाच नचाया था? विश्व सुंदरी के पीछे घूमने लगे। आप एक बार कह तो दो कि मैंने काम को जीत लिया, अच्छा बड़ा घमंड आ रहा है, फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे नचाते हैं। मर जाओगे कामिनियों की और कामियों के पीछे पीछे घूम घूम के। बुढ़ापे में भी शरीर में होश नहीं रहेगा, इसलिए कभी धोखे से भी ये ना निकले मुंह से कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान अच्छा जीत लिया, आओ हम जिताते हैं। नारद जैसे योगियों को भगवान ने धूल चटा दी, तो हमारी औकात क्या है ना? इसलिए कभी ये ना कहो कि हमने काम को, क्रोध को। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम कुटिल कौन खल कामी, मेरे जैसा अधम कौन है। अच्छा, सूरदास जी भी अपना परिचय ऐसा देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं, सूरदास जी के। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के पास गए तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो सूरदास जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लंपट हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं कलंकी हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं। क्या क्या कहा? किसने किसने? सूरदास जी। वह सूरदास जिनका हाथ भगवान पकड़ते थे, वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? सारी गंदी गंदी उपमाएं अपने लिए रखी है ना। हमने, सूरदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, तुलसीदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, हनुमान जी भी अपना परिचय दे रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, और सुनो प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना। ये हनुमान जी की दीनता है। ऐसा नहीं है कि सवेरे बंदर का दर्शन कर लो या नाम ले लो, या हनुमान जी का दर्शन कर लो या नाम लेने से बोझ, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीनता है। अपने आप को अधम से भी अधम से भी अधम से भी अधम बताना, यही भक्तों का लक्षण है। हमने अपने परिचय में भी 2 लाइनें लिखी हैं, आपको हमने सुनाया था। तुलसीदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, सूरदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, कबीरदास जी ने अपने परिचय में लिखा। कबीरदास जी भी कुछ ऐसा ही अपना परिचय लिखते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, मैंने कलम कागज कलम छुओ नहीं हाथा, मैंने अपने हाथ से कागज और कलम छुआ भी नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधम हूं, मैं ये हूं। ये कबीरदास जी। तो सबको जब हमने पढ़ा तो ये दास अनिरुद्ध के मन में भी एक भाव जागा कि सबने अपना परिचय दिया है, तो क्यों ना हम भी अपना परिचय दें। तो हमने भी अपने परिचय में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। सुना चुका हूं, फिर एक लाइन दोहरा देता हूं। ये लाइन हमने स्वयं ने लिखी है और अपने लिए ही लिखी है, आपके लिए नहीं। ये मेरा अपना भाव है भगवान के चरणों में। कोई पुष्प चढ़ाता है, मैंने 2 लाइनें बना के भगवान के चरणों में चढ़ा दी, प्रभु ये रहा आपके लिए। मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आपके, अब मैं अपना परिचय दे रहा हूं। तुलसीदास जी का आपको दिया, सूरदास जी का मैंने अब मैं आपको, ये दास अनिरुद्ध अपना परिचय दे रहा है। अपराधी हूँ खल कामी हूँ, अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ,
मेरे श्याम चले आओ। आपने कितने विषयों में पीएचडी की है? अब मैं अपना बताता हूं, मैंने कितने विषयों में पीएचडी की है। सुनो, मैं कपटी हूं। मैं कौन हूं? कपटी। मैंने कपट में पीएचडी कर रखी है। मेरे जैसा कपटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपटी हूं, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? एक अपराध नहीं किए मैंने, तो करोड़ों अपराध किए। मैंने अपराध करने पर भी पीएचडी की है। अपराधी हूं, पहली डिग्री मैंने पाई, मैं अपराधी हूं। अपराधी हूं, खल, मैं भी खल हूं। मैंने खलों में पीएचडी की है, मैं भी सबसे बड़ा खल हूं। यदि तुलसीदास जी अपने आप को खल कहते हैं तो मैं उनसे 1,00,000 गुना बड़ा वाला खल हूं। अपराधी हूं, खल कामी हूं। तीसरे, मैंने वासनाओं में पीएचडी कर रखी है। तीसरी, अपराधी हूं, खल कामी हूं, कपटी हूं। कपटी भी हूं, कपट में भी मैंने पीएचडी। कपटी हूं मैं, अज्ञानी हूं। मैंने अज्ञानियों में, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा उससे भी 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी मैं हूं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीच क्वालिटी का अज्ञानी हूं। इसलिए कहा करता हूं, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कपटी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कामी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा खल हूं। आपसे 1 करोड़ ज्यादा दुष्ट हूं। आपसे 1 करोड़ ज्यादा अधम हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा नीच हूं। क्या क्या गिनाऊं, कितना अवगुण भरा है। अवगुण, अरे हमसे ज्यादा अच्छा तो वो नाला होगा जिसमें जो कोई किसी के काम तो आता है, पर ये शरीर तो उस नाले से भी गया गुजरा है। हाँ, ये क्या है? ये दीनता है। मैं अहंकार किसका करूंगा ये तो बताओ। क्या है मेरे भीतर अहंकार जैसा? क्यों मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? क्या है मेरे पास? इसलिए मेरा परिचय, आज हमने आपको अपना परिचय दिया है। आपका क्या परिचय है मुझे नहीं पता, पर मेरा ये परिचय। जब मेरे तुलसीदास जी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी इत्यादि संत अपने आप को दीन कह रहे हैं, तो प्रभु मैं तो इनके भी चरणों की धूल बन जाऊं तो बड़ी कृपा है। हाँ, तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। हनुमान जी का परिचय क्या है? प्रातलेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहार। आप भी मंदिर जाया करो और आप भी दोनों हाथ फैला के कहा करो, हे नाथ मैं आया हूं, अधम हूं, अब कपटी हूं। जो जो अवगुण आपके भीतर हैं सब गिना दो, सब कह दो खोल के। अरे हैं अवगुण तो कहने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुझ में 1 करोड़ दोष हैं। मैं कौन कौन से दोष गिनाऊं आपको? गिनाऊं तो समय बहुत लगे। भगवान से सब खोल के पूरी कॉपी खोल दो। प्रभु जैसा हूं अब आपका हूं, क्या कहूं? एक भी गुण नहीं है। एक भी होए तो मैं गर्व से कहूं कि हां मुझ में 1 गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये रियल बोल रहा हूं मेरी मां, ये मेरा रियल परिचय है। अब गुणी हूं मैं, अधम हूं मैं। हाँ, इसलिए
इतना अधम हूं मैं, इतना अधम हूं कि कई बार तो कथा सुनाते सुनाते कई बार मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाऊंगा तो मेरा हृदय जरूर द्रवीभूत होगा, जरूर मेरी आंखों से पानी आएगा, पर नहीं आता। ये आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं है, आंसू सूख गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। सुखिया तो वो लोग हैं, सुखी तो वो लोग हैं जो खा करके सो रहे हैं। कबीर जी कहते दुखिया तो मैं हूं जो जागता हूं और अपने राम के लिए रोता रहता हूं, रोता रहता हूं, रोता रहता हूं। सुखिया सब संसार है, खात है, खावत है और सोवत है। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। कबीरदास जी तो फिर भी रोते हैं राम के लिए। हमारी आंखें तो इतनी निकम्मी हो गई हैं, रोती भी नहीं है, आंसू भी नहीं आते इन आंखों से। अब क्या कहें आपको हम, इतनी निर्दयी हो गई हैं आंखें। ये दिल, ये हृदय कथा सुनकर रोता ही नहीं है, कथा सुनाकर रोता ही नहीं है। अरे पत्थर का हो गया है ये दिल। हनुमान जी विभीषण के सामने राम की कथा कहते कहते रोने लगे। और देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है, मेरी आंखें निष्ठुर हो गई हैं, मेरे हृदय में कपट भरा हुआ। यही तो पहचान है। यदि सच्चा प्रेमी होता मैं तो भरत जी की कथा सुनाते समय में रोता नहीं क्या? पर नहीं रोया, मतलब कपट है, मतलब हृदय पत्थर है, आंखें निर्दयी हो गई हैं। क्या कहें, ये शरीर अब मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो अपने हृदय से यही कहता हूं, अपनी आंखों से यही कहता हूं कि ये आंख बस राम को याद करो, गोविंद को याद करो, श्याम सुंदर को याद करो और बस उन्हीं को याद करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के लिए हंसो, उन्हीं के लिए रो। पर फिर भी हमारा मन भाग भाग के यहां वहां चला जाता। मन से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है? चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। पर मन जाता ही नहीं। क्या कहें? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग्य नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग्य बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है। अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर।
ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं, क्या क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे ना हाँहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे छोड़िएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। मैं आपका हूं नाथ, मैं आपका हूं। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही हैं? आकाश की तरफ देख रही हैं, चांद को देख रही हैं। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और वो पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा है, मास दिवस कहूँ कहा ना माना, तो मैं मारवी काढ़ कृपाना। 1 महीने में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो। तब सीता ने कहा, रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी तरफ देखो। अच्छा सीता जी रावण की तरफ देख लेती ना तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती ना। पर सीता ने देखो क्या मर्यादा है। भारत की नारी पर पुरुष को देखती भी नहीं। तृण धरि ओट, तिनका का सहारा लेकर कहती है, सीता माँ कहती हैं, तृण धरि ओट कहत वे देहि, सुमरि अवधिपति परम स्नेहि। सुनु 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु कि नलनी करई विकासा। हनुमान सीता मैया कहती हैं, रावण मेरे राम सूर्य हैं और तू उनके सामने मात्र जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है। तिनके का सहारा, ये तिनका भाई है, ये भी धरती से निकलता है, सीता भी धरती से प्रकट हुई है, दोनों भाई बहन हैं। इसलिए भाई का सहारा लिए बैठी हैं सीता जी। रावण को समझाया। रावण 1 महीने का टाइम देके चला गया। बड़ा परेशान करता है रावण, सीता मां को धमकाता है। एक दिन रावण रो रहा था, लंका में बैठा। पत्नी मंदोदरी बोली, क्या हुआ? बोले, सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। रो रहा। मंदोदरी को लगा मेरे पति, वो पतिव्रता नारी है मंदोदरी, मंदोदरी अपने पति को रोता हुआ कैसे देखे। मंदोदरी ने समझाया था, ये जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, वापिस कर दो। रावण बोला, अभी तेरा सिर काट दूंगा, चुप रह। मंदोदरी चुप।
रावण रो रहा है, बोले मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं? तो मंदोदरी बोली एक काम क्यों नहीं करते? बोले आप मायावी हैं तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए, मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा, रावण और जोर जोर से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ? रावण बोला मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा? तो क्या आप गए थे? हाँ। तो सीता ने देखा? अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूं तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन और बेटी ही नजर आती हैं। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है, तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी? पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे वो? कैसे होंगे मेरे राम? रावण सब करके देख लिया, राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी मां दिखती थी। अब सीता मां रोने लगी, हे देवताओं, मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं मर जाती तो अच्छा है। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण जी की पत्नी का नाम है शर्मा, बेटी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी लंका में। त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। आज त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि से ये करऊं हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हाँ यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा बोली, सीता आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो हनुमान जी ने कहा, फिर ये कैसे कह रही है? हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे, वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा, होई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं, हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ।
तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तो हुआ यह, त्रिजटा को आने लगी नींद, त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता जी कहने लगी मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई, अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती हूँ। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मय शशि स्रुवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटपे अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गहूं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलान। सीता माँ को लगा कहां से आई अंगूठी, कहां गई, कहां से आई, अब कोई नजर नहीं आया, बस अंगूठी नजर आई। तब तक हनुमान जी कथा सुनाने लगे। कैसी कथा? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। हाँ? आज हनुमान जी ने कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख। हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख बस। देखो कितनी बढ़िया बात है, आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए। सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी कह रहे हैं माँ
हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे बाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में हैं क्या? हाँ मां, हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से, हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा, तब हनुमान जी ने, अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगे। अच्छा इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ, तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? मां हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता मां, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। मां अब सीता जी कह रही हैं सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं, जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी जितना प्रेम आप राम से करती हो, उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है? इस बात का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता है? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं, सुनो। रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी हैं। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा राम तुरंत कहीं दीना, तो उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने, अच्छा अब दूसरा सुनिए। हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित तो रह गई। ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है? जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना।
ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया, डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा। अब हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़ी बड़ी सैनिक हैं। हनुमान जी बोले मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे, बड़ी अब तो भूख लगी है, काम हो गया ना। जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप, जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना पाप है। मत करो विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों विश्राम, उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो। हमारी युवा पीढ़ी को नहीं कि लक्ष्य बनाना चाहिए और बड़े वेग से चलना चाहिए, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कब तक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। बीच में हारो मत, थको मत, रुको मत, चलो, जीत तुम्हारी होगी, विश्वास रखो, नियत और नीति अच्छी हो बस। हनुमान जी गए, सीता मन भरोसे, तब जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तब सीता को भरोसा हो गया। अब हनुमान जी फल खाने गए हैं, सीता मैया ने वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब सीता जी समझ गई जाओ। अब हनुमान जी गए और बगीचे में जाके फल खाने लगे। चल्यों नाई सिरु बैठ्यों बागा, फल खायसी। अब हनुमान जी बंदर बन के गए तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, देखो देखो बंदर आया। अरे आया तो आया, जाने दो, बंदर तो बंदर है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे पेड़ पे। उनके सामने उनके जो रावण के सेना थी, फल खाए, एक खाया और निशाना लगा के उसकी खोपड़ी में दे मारा। उसने कहा बंदर, अरे बंदर है, अरे देखो मारा, अरे मारा तो मारा, बंदर है। वो लोग भी पंचायती लोग थे, पंचायत में मस्त थे, क्या चल रहा है। हनुमान जी अच्छा नहीं सुन रहे। अच्छा हनुमान जी तो चाहते थे कि हमारी तरफ देखें, रावण के पास देखो हनुमान जी की क्या नीति थी। दुश्मन के घर आए हैं तो दुश्मन का भेद लेकर चले, देखें तो ये कितना बलवान है, तब तो वहां अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। देखिए क्या विद्या थी, क्या विवेक था, क्या टैलेंट है हनुमान जी में, क्या सोच है। और आज हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, एक काम को जाओ तो उसके इर्द गिर्द 10 काम। राम जी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी से कि रावण को भी देख के आना, वो कितना पावरफुल है। उन्होंने तो कहा था सीता का पता लगा के आना, पर हनुमान जी सीता का पता लगा के भी गए और रावण कितने गहरे पानी में है ये भी देख कर गए। यही तो हनुमान जी की बुद्धि है। जितना हम कहें उतना ही तुम करो, उससे इर्द गिर्द और अच्छा काम आप करके दिखाओ और बढ़िया, तब तो माने कि बढ़िया हो। खाया सी फल अरु तोरे लागा। हनुमान जी ने फल खाया, वृक्षों को उठा उठा के तोड़ने लगे। अब तहे रहा बहु भट रखवारे, वहां जो रखवाली करने वाले थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने उनको पकड़ के ऐसे मसल दिया। मसल दिया तो खत्म। अब एक ने देखा कि भगवान इसने तो यूं मसल दिया, जैसे सरसों का तेल निकाल लो मसल के, ऐसे हनुमान जी ने उसका तेल निकाल दिया।
अब तो क्या हुआ, दूसरा डरा। हनुमान जी बोले आ। वो पीछे की तरफ भागा। हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके सिर पर बैठे तो वो जमीन के भीतर धंस गया। अब तो जो बचे भागे रावण की तरफ। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। इस चौपाई में केवल 2 अक्षर हैं, पूरी चौपाई में। डरा हुआ आदमी ना ज्यादा नहीं बोलता। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि। अब थोड़ी सांस में सांस आई, अब 3 अक्षर आए। तेहि अशोक। अब 2 अक्षर से थोड़ा सांस मिली ना। तेहि अशोक वाटिका, 2 अक्षर पहले। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। फिर 3 अक्षर, 2 अक्षर से शुरू किया। अब रावण ने कहा भाई क्या हुआ। रावण तो सुरा सुंदरी में मस्त था। आया, अब क्या हुआ। रावण ने पूछा क्या हुआ। अरे अशोक वाटिका उजड़ गई। अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है, किसने उजाड़ी, हमारा कोई अपना था क्या। ना बंदर। अब तो रावण घबराया, ये बंदर कहां का है, आधार कार्ड लिया कि नहीं। अरे बोले आधार कार्ड, उसने चटनी बना दी, ऐसे ऐसे करके चटनी बना दी, कई मरे पड़े हैं। कहां आधार कार्ड मांगने फिरते हम। अब रावण समझ गया कुछ बड़ा है। कौन जाएगा। मेघनाथ बोला मैं जाऊंगा। अरे मेघनाथ जाओ। तब अक्षय कुमार आया, रावण का बड़ा बढ़िया बेटा अक्षय कुमार। जब अक्षय कुमार आया, बड़ी सेना लेके चला। अरे बंदर कहाँ है। हनुमान जी सामने आए। अच्छा यही है। हाँ हाँ यही है। सब पीछे भाग रहे हैं डर के मारे। कुछ आगे गए तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उठाया और पेड़ उठा करके जड़ से उखाड़ करके और जो मारा तो वो मारे गए। और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने यूं पकड़ा और उसके रथ पर दे उल्टा मारा तो अक्षय कुमार को मार संहारा, मार डाला। अब तो खबर फैल गई अक्षय कुमार मारे गए। अब रावण बड़ा घबराया, अक्षय कुमार जैसे बलवान को मार दिया। अब क्या। रावण बोला मैं जाता हूं। मेघनाथ बोला ना आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बंधु निधन, भाई का मरना सुनकर अब तो मेघनाथ गरज पड़ा और चल पड़ा। मेघनाथ को देखा हनुमान जी ने तो मेघनाथ के संग जितने आए हनुमान जी ने उनको भी उठा उठा के पछाड़ दिया। और इसके बाद क्या हुआ, मेघनाथ ने एक बार तो हनुमान जी ने मेघनाथ को एक थप्पड़ मारा जोर का। मेघनाथ चित्त गिरा। मेघनाथ बोला सामान्य बल से काम नहीं बनेगा, कोई बड़ा बंदर है। तब मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन है विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मसर, ब्रह्मास्त्र। अच्छा हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता था, मार नहीं सकता था, पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और हनुमान जी बंध गए। इसलिए बंधे ताकि देखें तो रावण कहां रहता है, कैसे रहता, सब हालचाल दुश्मन का जानना चाहिए। यही नीति है, यही राजनीति है। हनुमान जी ने रावण के यहां बंध कर चले। अच्छा हनुमान जी बंधे क्यों पता है? हनुमान जी बंधन में बंध नहीं सकते थे पर बंध गए। कहा विद्वान ये भी कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका आए ना तो हनुमान जी ने वहां सब देखा, स्त्री पुरुष पड़े हैं, कोई निर्वस्त्र था। हनुमान जी सब ऊपर से सब देख रहे थे तो कोई निर्वस्त्र दिखा, कोई कैसे दिखा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने एक स्त्री को निर्वस्त्र देखा तो उस स्त्री को निर्वस्त्र देखने का हनुमान जी को पाप लगा। उस पाप की सजा ये मिली कि हनुमान जी को भी बंधना पड़ा। इसलिए हनुमान जी ने जानकर बंधन स्वीकार कर लिया ताकि उस पाप से हमें मुक्ति, पाप भी लंका में हुआ और मुक्ति भी
लंका में हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने जानबूझकर बंधन स्वीकार कर लिया। अब हनुमान जी गए। इंद्रजीत, अब यहां हनुमान जी पहुंचे रावण के द्वारे। हनुमान जी को देखकर रावण जोर से हंसा। कपहि बिलो की दसानन बहसा कर दुर्वाद, सुतवद मूर्ति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और रावण हंस रहा है। ये बंदर, इसने मेरे पुत्र को मार दिया। पुत्र की बात सुनी तो रावण रोने लगा, मेरे बेटे को मार दिया। कह लंकेश कवन ते कीसा। ए बंदर, रावण भी ऐसे ही बोलता है, बंदर क्या किया तूने? किसके बल से के ही के बल घाले बन खीसा। तूने किसके बल से हमारी नगरी उजाड़ी? किसके बल से तू ये दांत निकाल रहा है? बोल जरा। मारे, क्यों मारा तूने? मेरे मारे निश्चर के ही अपराधा। मेरे लोगों ने क्या अपराध किया, तूने क्यों मारा? कौन है तू? अब हनुमान जी से पूछा, तूने क्यों मारा, फल क्यों खाए? अब हनुमान जी ने बोला, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचित माया। मैं कौन हूं? रावण ने पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब हनुमान जी परिचय दे रहे हैं। जाके बल बेरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। जिनके बल से तुमने समस्त सबको, राजाओं को जीत लिया है, मैं उन राम का दास हूं जिनके बल से तुमने सीता का हरण किया। वो ना चाहें तो तुम्हारी प्राण वायु निकल जाए तो अभी मर जाओगे। रावण बोला, हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? हम भगवान हैं। हनुमान जी, अच्छा तुम वही भगवान हो ना जिसको सहस्त्रार्जुन ने पकड़ करके अपने घर में दिया धरने के लिए तुम्हारे 10 सिरों का उपयोग किया था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को एक बार पकड़ लिया और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण को ले गई। इसके 10 सिर थे तो 10 सिर करवा के इसको बांध दिया खंबे से। और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां शाम के टाइम 10 दीपक रखा करती थी इसके सिर पे। अच्छा खंबा मिला है, 10 दिया रख देती थी इसकी खोपड़ी में। वही रावण हो ना तुम? रावण बड़ा लज्जित हुआ, राम रहा हमारी पोल खोल दी। तुम वही रावण हो ना जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दबा? वही वाले रावण हो कि कोई दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया? अब तो रावण बड़ा लज्जित हुआ। और सुन रावण, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिनने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है, यूं ही मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, क्यों मारा मुझे मारा तो मैं भी मारा। हाँ जी, हनुमान जी की ये चौपाई सबको याद करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैंने अपने से नहीं मारा कि मैं दे दनादन मारने लग जाऊं। उन्होंने मुझे मारा तो मैं चुपचाप थोड़ी बैठा रहूंगा। भैया मार लो। हाँ, एक गाल पे मारा, हम दूसरा भी दिखा देंगे, मार लो। ऐसे काम नहीं बनता दूसरा गाल दिखाने से। जिन मोही मारा ते मैं मारे। हाँ जी, हम भारतवासियों को, हम हिंदुओं को कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, पर हम पर कोई अत्याचार करे तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये हमारे देवता कह रहे हैं। हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। इतिहास साक्षी है, हिंदुस्तान के राजा ने कभी किसी दूसरे राजा पर यूं ही अटैक नहीं किया। आज तक हिंदुस्तान ने अनायास ही किसी देश पर अटैक नहीं किया।
जब जब अटैक किया है सामने वाले ने हम पर, हम लोगों ने केवल जवाब दिया है। सहनशील लोग हैं, पर जिन मोही मारा ते में मारे। जो हमारी तरफ देखेगा हम उसे छोड़ेंगे, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे। हाँ जी, आप मेरी माताओं और अपने मेरे भाइयों भारतवासियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको कोई छेड़े तो आप छोड़िएगा मत, है ना। भारत में कानून है, कानून का सम्मान कीजिएगा, कानून के हिसाब से उसे सजा दिलाइएगा। जो अपराधी है स्वयं हथियार लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम सबका हथियार तो कानून है, हम सबका बल भारत में कानून है, और हम सबको सही के लिए लड़ना चाहिए। सच व्यक्ति सही व्यक्ति के लिए खड़े होना चाहिए, गलत नहीं। हाँ जी, इसलिए आज बहुत सारे भारत में धर्म परिवर्तन चल रहे हैं। क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को परिवर्तित कर रहे हैं, हाँ क्रिश्चियन बना रहे हैं। इन लोगों से भी जरा सरकार को इनकी सूचना दी जाए कि यहाँ पर ये अपराध चल रहा है, ताकि सरकार उन्हें सजा दे, जो उचित सजा है, दंड है, वो उन्हें मिले। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे क्या? कानून के हिसाब से दंड मिले सबको, ताकि सबको कानून का डर हो। चलिए अब हनुमान जी आगे कह रहे हैं, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। रावण तुम कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, एक बार यदि राम की शरण में चले जाओगे तो राम जी इतने दयालु हैं कि तुम्हारे सारे अपराधों को भूल कर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। बस एक बार तुम उनकी शरण में। अच्छा, ये बात कह कौन रहा है? हनुमान जी कह रहे। और हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु, शंकर जी के अवतार हैं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के, और ये रावण के गुरु हैं। गुरु की बात भी नहीं मानता रावण। अब तो विनाश का समय है, क्योंकि गुरुजनों की बात ना माने तो फिर विनाश ही होगा। रावण बोला शरण में चला जाऊं, अच्छा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सी अधम सिखावन मोही। रावण बोला मुझे सिखाता है, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, तेरे बाजू में खड़ी है, अब मरेगा तू। तब हनुमान जी ने उल्टा हो ही कहा, हनुमाना मति भ्रम प्रगट तूर में जाना। हनुमान जी ने कहा रावण तुम सही कह रहे हो, मृत्यु आ गई है, खड़ी मेरे पास है, पर देख तुम्हें रही है। तो रावण बोला जब आई हमारी है तो तुम्हारे पास खड़ी क्यों है? तो हनुमान जी बोले वो तो हमसे पूछने आई है कि रावण का काम अभी सफाया करें कि थोड़े दिन रुक के करें, पूछने आई है वो, इसलिए हमारे बाजू में खड़ी है मौत। आई तुम्हारे लिए, पूछ हमसे रही। रावण गुस्सा हो गया, जाओ मार दो इस बंदर को। अब चल पड़े मारने के लिए। तब विभीषण जी उठे, नीति विरोध ना मारे दूता, विरोध है, नीति से विरोध हो जाएगा, नहीं मारो। विभीषण जी ने पक्ष लिया हनुमान जी का। अब हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी, विभीषण जी कह रहे हैं मारो मत, कोई और दंड दे दो। अब रावण सोचे क्या दंड दूं, क्या दंड दूं। तब हनुमान जी अपनी पूंछ को देखने लगे रावण को दिखाकर, ताकि रावण का ध्यान। हनुमान जी बार बार पूंछ को देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। रावण समझ गया, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण समझ गया। रावण बोला सुनो, इसकी पूंछ, बंदरों की पूंछ से बंदरों को बड़ा प्रेम होता है,
एक काम करो, उसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, हे भगवान काम बन गया। अब रावण बोला कपड़ा बांधो और तेल में, रावण बोला था तेल में कपड़ा बोर कर, डुबा कर, भीगा कर, गीला करके और फिर पूंछ पे लिपटाना। पर रावण के जो लोग थे ना वो बहरे थे, उन्होंने घी, तेल तो तेल, घी, देसी घी, दूसरे दिन रावण को रोटी में चुपड़ने के लिए घी नहीं बचा, सूखी रोटी खाई बेचारे ने, पूरा चुपड़ दिया। कई लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरे का नुकसान करके अपना सारा खर्च कर देते हैं। तेल बोर पट बांध पुनी, सारा लपेटा। हनुमान जी भी पूंछ बढ़ाने लगे, इतनी पूंछ बढ़ी कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, ना घी बचाना, दाल भी बिना छौके की लगी, बाद में बनी बिरन ने खाई होगी। सारा तेल घी तो खर्च हो गया। अब जब रावण की सब्जी दाल दूसरे दिन बनी होगी तो बिना घी तेल की, मार्केट का भी खत्म हो गया। लोगों ने खरीद खरीद के, खूब लंबी पूंछ हुई, सबने अपना जितनी पुरानी साड़ियां थी सब खर्च हो गई आज, है ना, सब लपेटी। और अब हनुमान जी के पूंछ में क्या लगाई, कपड़ा लगाकर, तेल लगाकर अब आग लगा दी। जब आग लगी तो हनुमान जी देखते रहे, अच्छा इनके घर से तेल आ रहा है, इनके घर से कपड़ा आ रहा है, इनके घर से घी आ रहा है। जिन जिन के घर में चंदा मिला, जिन जिन घर के चंदा आया है, उन्हीं उन्हीं के घर में प्रसाद पहुंचा है। जिन जिन के घर से चंदा आया था, आग का प्रसाद भी उन्होंने घर में। हनुमान जी ने कहा दो चंदा तुम। किसी ने घी का चंदा दिया, किसी ने तेल का, किसी ने कपड़े दिए। हनुमान जी बस नोट करते रहे किसके घर से क्या आया है। और जब आग लगी तो उन्हीं उन्हीं के घर में आग लगी जिनके घर से चंदा। लो उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारा नगर तो जला पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, सबका घर जला पर विभीषण का घर नहीं जला। विभीषण का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि इनके घर से चंदा। हाँ जी, जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं तभी आपका बुरा होता है। आप बुरा करने का नहीं सोचेंगे तो आपका बुरा नहीं होगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। उन्हीं के साथ बुरा होता है जो किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी ने सारी लंका जलाई, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने पलट पलट के देखा, ऐसा तो नहीं आग लगी हो बुझ गई हो, फिर जाके लगाई आग और पूरी लंका जल गई साहब। सब अस्त व्यस्त, रोने लगे, सब गालियां दे रहे हैं रावण को, बड़ा भर के ले आया पराई नारी को, हमारे घर में आग लगा दी। सब रोने लगे। किसी के घर में कपड़े नहीं बचे, जितने पहन रखे थे बस उतने ही थे। जितनी रोटियां आज खाली थी बस उतनी हैं पेट में, बाकी सब जल गया। अब तो हनुमान जी छोटा सा रूप धर के सीता मां के पास जाकर बैठे हैं। मां तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। चूड़ामणि दी, बालों में लगाते हैं ये, जैसे आजकल क्लेचर बोलते हैं आप लोग। उसमें एक मणि लगी थी माता जी की, विशेष प्रकार का वो था। हाँ, और वो माँ अपने बालों में लगाया करती थी। ये चूड़ामणि माँ कौशल्या ने भेंट की थी सीता जी। इस चूड़ामणि की बड़ी कथा है। ये जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दी, ये चूड़ामणि कौशल्या जी के पास था। कौशल्या जी ने सीता जी के बालों में अपने हाथ से लगाया था।
कौशल्या जी के पास भी कहीं से आया था। ये दिव्य चूड़ामणि था, ये वह चूड़ामणि था जो जहां रहता उसे अमर बना देता। वो कभी रावण की लंका में चूड़ामणि रहती तो रावण कभी मरता ना। इसलिए सीता जी ने कहा कि ये मणि जो है ये शुभ है, इसलिए राम जी के पास जाए तो उनके घर में शुभ हो। तो हनुमान जी ले गए। अब हनुमान जी गए, पूरा जंगल उजाड़ दिया। वहां विभीषण जी सुग्रीव ने जंगल नियुक्त किया था, जो आएगा उसको खाने को बढ़िया पके पके फल मिलेंगे। अब सब संदेशा सुनाया। राम जी ने कहा हनुमान जी बताओ सीता कैसी हैं। अब हनुमान जी ने कहा नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के ही बाट। दिन रात वो आपका ध्यान करती हैं। हनुमान जी ने राम जी ने कहा सीता जिंदा है कि नहीं। प्रभु जिंदा है। अरे कहा था उन्होंने कि हम मर जाएंगे, अभी तक जिंदा है। आपके ध्यान में जिंदा है, आपके नाम के बल पर जिंदा है। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी लघुपति रघुपति हृदय लाई सुई। अब रघुनाथ जी ने सीता जी का चूड़ामणि अपने हृदय से लगा के फिर सीता जी को याद करने लगे। आंखों से पानी आ गया। हाँ, अब तो राम जी सीता माता को याद करते 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 रोने लग गए। अद्भुत प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला वे नहीं कहें भली दीन दयाला। सीता बहुत दुखी हैं, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत बैगी चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दल जीत। चलो जीत की ओर चलते हैं। अब सारी सेना चल पड़ी है आगे की तरफ। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ा दुख इस संसार में आपका विस्मरण ही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमेर भजन ना। जब भजन नहीं होता तभी वो दिन दुखमय दिन गुजरता है। अब सेना चल पड़ी है और चलते चलते हनुमान जी लंका पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। राम लक्ष्मण पूरी सेना, सारी सेनाओं को इकट्ठा किया गया, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया गया और बड़ी अद्भुत सेना तैयार की गई। चल पड़ी सेना पापियों के नाश को। आज राम जी की सेना चली। अब हनुमान जी सहित राम लक्ष्मण सुग्रीव सब आए, समुद्र के किनारे तंबू बनाए और यहां सेना ने विश्राम किया। कहां? समुद्र के किनारे। यहां पर रावण के पास एक दिन विभीषण आए और विभीषण ने समझाया। सुनो, रावण को समझा रहे हैं विभीषण जी। सुनो, देखो वो भगवान हैं जिनको तुम अपमानित कर रहे हो रावण। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने राम के चरणों में जाओ। विभीषण जी समझा रहे हैं पर रावण किसी की नहीं समझता। तब विभीषण जी बढ़िया बात कह रहे हैं। सुमति कुमति सबके ओर रही नाथ पुराण निगम वस कहीं। सुमति कुमति सबके घर रहती है ना, पर रावण के पास बैठकर विभीषण जी समझा रहे हैं पर नारी पैनी छुरी जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गुसाई तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। रावण देखो विभीषण कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, पर बढ़िया बात समझ में आए तब तो है। हम भी तो बढ़िया बात समझाते हैं आपके बच्चों को, पर समझ में आए तो बढ़िया है, पर बढ़िया बात भी समझ में ना आए तो फिर काय की बढ़िया है।
रावण को समझाया विभीषण ने कि पराई नारी को मत चुराओ, पराई नारी को वापस कर दो, सीता का लंका में रहना ठीक नहीं है, शुभ सगुन नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। पर रावण नहीं माना और समझाने वाले को ही लात मार के निकाल दिया। समझाने वाले को ही लात मार के, विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया। आहा, अब देखिए जरा, कहने का देखिए, हमारी रामचरितमानस, हमारे सदग्रंथ यह कहते हैं कि हमें भी कभी भी अपने चरित्र से गिरना नहीं चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आभूषण चरित्र है। सबसे बड़ा आभूषण क्या है? इसलिए अपना चरित्र बचा के रखिएगा। चरित्र चला गया तो फिर सब बचाओगे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए आज के नौजवान बेटियों से, नौजवान भाइयों से जरा कहा करो कि भैया अपने चरित्र को बचा के चलो। आज जमाने में आज के नौजवान बच्चे अपने चरित्र को बचा नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे चरित्र बिगाड़ लेते हैं। संसार को देख कथा सुनते नहीं, सत्संग करते नहीं, उन्हें लगता है सब नॉर्मल है, सब चलता है। आजकल तो बच्चे कहते हैं सब चलता है, सब चला लेते हैं। वो नकली नोट भी चल जाते हैं तो बिगड़ा चरित्र भी अपना चला ही लेते हैं, है ना। आजकल तो लोग कहते हैं चरित्र बचाने का, संभालने का कोई माँ बाप संस्कार भी तो नहीं दे रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि चरित्र क्या है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, समय निकालो, 5 मिनट 10 मिनट का कथा सुनवाओ और चरित्र उनको सिखाओ। बेटा ये चरित्र है। अपनी बेटियों को बताओ कि अपने शरीर को बचा के रखना, अपने आप को बचा के रखना बुरी संगत से। कपड़े पर दाग लगेगा छूट जाएगा, चरित्र पर दाग लगेगा नहीं छूटेगा। एक बहुत समझदार लड़की थी। एक लड़के ने आकर कहा हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। लड़की ने कहा, पलटकर जवाब दिया, हमसे प्यार करते हो? हाँ बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार? बोले तुम नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। लड़की ने कहा तुम्हारी मां है कि नहीं? है। तो उस लड़की ने जवाब दिया, हमसे क्या प्यार करता है? उससे प्यार कर जिसने तुझे जन्म देने से पहले प्यार करना शुरू कर दिया था। तेरी माँ ने तेरा मुंह नहीं देखा था जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, पेट में था तो माँ को केवल एहसास था कि बेटा है बेटी है। प्यार करती थी माँ तब से जब तुम पेट में थे। प्यार अंधा क्यों होता है? इसलिए तो अंधा होता है कि माँ बिना देखे प्यार करती है बच्चे से, इसलिए प्यार अंधा होता है। उस लड़की ने कहा जिस माँ ने तुझसे इतना प्यार किया तो उस माँ के लिए तुम कुछ किया नहीं और मेरे लिए मरने चला। उस लड़की ने कहा देख तुझे मुझसे प्यार नहीं है, मेरे गोरे शरीर से, गोरे बदन से प्यार है। और ये प्यार केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए तू कर रहा है। और आज सच कहता हूं मेरी माँ, 99% जो आजकल प्यार है वो प्यार किसी से कोई प्यार नहीं है, केवल शरीर की भूख है। आजकल लोग भूख मिटा लेते हैं, चले जाते हैं, ना कोई शादी रह जाती है ना प्यार रह जाता है। अरे शादी के बाद भी तलाक हो जाता है, उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता। जिसकी शादी हुई तलाक हो गया, उसके पति ने उससे प्यार नहीं किया तो ये कुंवारी बहनें कहती हैं हमको उससे प्यार हो गया। अरे चक्कर में ना पड़ो, अपना सर्वनाश मत कराओ। कल को इतना पछताना पड़ेगा कि कह नहीं सकता। अभी हमारे पढ़ने में एक प्रसंग आया, एक दिन हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि पति और पत्नी का जो प्रेम है उसी को प्यार कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो प्रेमास्पद है, प्रेम है, देखने का,
सुनने का, बात करने का, स्पर्श करने का, बस वही प्यार है। शादी के बाद अपनी पत्नी और अपने पति से ही प्यार करने की, उसी को शुद्ध प्यार कहा गया है। और शादी के पहले किसी से प्यार, नैन मटक्का करने को प्यार नहीं, इसे अश्लीलता कहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये चरित्र बिगाड़ना इसी को कहते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, अधिकांश बच्चे, सब नहीं। कई बच्चे तो गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। इनके माँ बाप ने इनको ताकना ही सिखाया है। कोई बचा खुचा था तो वो फिल्मी दुनिया ने सिखा दिया, ताकते रहते हैं। एक तो बंदर था, ऊपर से शराब पिला दी। हाँ? एक तो माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं, ऊपर से पिक्चर बनाने वालों ने कह दिया ताकते रहते तुझको। और पिक्चर वाले ताक ताक के बताते भी हैं ऐसे ताकना है, पूरी एक्टिंग करके बताते हैं ऐसे ताकना है, ऐसे छेड़ना है, ऐसे पकड़ना है। अब क्या करोगे? हर जगह कुसंग है, हर जगह बिगाड़ने वाले लोग बैठे हैं। आपके बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। चरित्र बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपके दादा परदादे पितर आपके देख रहे होंगे तो क्या धिक्कार रहे होंगे, हे भगवान कैसी दुष्ट संतान पाई है, कैसे नीच हरकत करने वाले लोग हैं। अपने शरीर पर काबू नहीं है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। अरे करो, बिना ब्रेक की गाड़ी आप खरीदोगे क्या? तो बिना ब्रेक का शरीर आपका किस काम का? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उसे आप खरीदोगे क्या? तो जिस शरीर में कंट्रोल ना हो वो शरीर कोई शरीर है, वो जीवन कोई जीवन है। इसलिए इनसे कहो जरा बच्चों से कि बेटा प्यार करना है तो भगवान से करो, और करना है तो शादी के बाद अपनी पत्नी से प्यार करो। कौन मना करता है? पति से प्यार करो। जो गलत है सो गलत, आज भी गलत है, कल भी गलत ही रहेगा। आजकल भाग कर शादी कर लेते हैं बच्चे, लड़का भाग गया, लड़की भाग गई। क्या होता है? वर्ण संकरता फैल रही है। हाँ जी, आपको पता है वर्ण संकरता फैल रही है। ये केवल इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता। पता है आपको? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपकी शायद समझ में आ जाए। गाय को तो आप जानते हैं, गाय हम सबकी माता है। कौन है गाय? माता है। गाय की भी वैरायटियां होती हैं। हमारे भारत में अच्छी नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसे हम देसी गाय कहते हैं। क्या गाय कहते हैं? देसी गाय। देसी गाय है, एक देसी गाय है, एक गिर गाय है। गिर गुजरात की गाय को बोलते हैं, साहिवाल पंजाब की गाय को बोलते हैं, एक हरियाणवी गाय है, एक राजस्थानी गाय है। मतलब हमारे भारत के हर प्रांत की एक गाय, हर गाय देसी, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं सब देसी गाय हैं। सुनिएगा, यदि देसी गाय के को यदि जर्सी कर दिया जाए तो उसका जो बच्चा होगा, चाहे वो बछिया हो चाहे बछड़ा, उसे दोगली कहा जाएगा। जब वो बड़ी होगी तो देसी गाय को यदि जर्सी से गाभिन कर दिया गया तो क्या होगा? उसका जो बछिया होगी, बड़ी होगी, उसे समाज कहेगी ये दोगली गाय है। क्या नाम होगा उसका? उसे दोगली गाय कहते हैं। शुद्ध ना वो जर्सी है ना शुद्ध वो। अब उसकी मां तो शुद्ध देसी थी और वो जर्सी से गाभिन हो गई तो क्या हुआ? अब ना वो जर्सी पैदा करेगी ना तो वो गिर गाय है। और साहिवाल से यदि गाभिन हुई तो ना वो गिर पैदा करेगी ना साहिवाल बीच का पैदा करेगी। बछिया जो होगी उसकी वो बीच की मानी जाएगी, उसे कहेंगे दोगली गाय है। ये क्या बोला जाएगा? हाँ जी, सोचिए, इंसानों में छोड़ दो, जानवरों में भी ये दोगली चलता है। उसकी नस्ल बदल जाती है। उस गाय की जो प्योरिटी थी ना, शुद्ध गिर गाय है, उसे गिर गाय को गिर ही चाहिए और शाहीवाल को शाहीवाल, तब नस्ल शुद्ध रहेगी। यदि गिर गाय को आपने
जर्सी से गाभिन किया तो क्या होगा? तो फिर वो दोगली होगी, वो उसकी नस्ल बिगड़ जाएगी। यदि जानवरों में ये नस्ल का भेदभाव है तो सोचो इंसानों में भी तो भेदभाव होता होगा ना। यही भेदभाव है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण लड़का चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय लड़का चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य लड़का चाहिए और शूद्र लड़की को शूद्र। यदि तुमने जात से वंचित होकर शादी की तो वही जैसे ये दोगलापन होता, इसी को कहते हैं, यही दोगली है। शुद्धता, प्योरिटी नष्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने बड़ों की मर्यादा के खिलाफ और अपनी परंपराओं के खिलाफ मत जाओ। आपके बाप दादे जब गलत नहीं किए, किसी को भगा कर नहीं लाए, किसी के संग नहीं भागे, तो आप क्यों ये गंदी हरकत करते हैं? और इससे तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी उसे तुम क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? क्या कहोगे? माँ क्षत्रिय है और लड़का पिता ब्राह्मण है, या माँ ब्राह्मण है पिता क्षत्रिय है, तो क्या संतान को कहोगे? तुम्हारा बेटा होगा तो क्या नाम रखाओगे उसका? पंडित जी कहोगे कि साहब, सिंह साहब कहोगे, ठाकुर साहब कहोगे, क्या कहोगे? यही बिगड़ना है, प्योरिटी बिगड़ गई। अब वो तुम्हारा वंश जब तक चलेगा तब तक वो वंश समाज के लिए नुकसानदायक होगा। यही नुकसान है समाज का, शुद्धता खत्म हो जाती है ना। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, जो जहां है जैसा है, ब्राह्मण है तो लड़की तो ब्राह्मण ही चाहिए, लड़का क्षत्रिय है तो क्षत्रिय ही माहौल चाहिए। और सबकी देखो आदत होती है, ब्राह्मण का अपना रहन सहन खान पान, वहां अलग वातावरण होता है। क्षत्रियों का अलग रहन सहन वातावरण, लड़की उसमें रमी होती है, लड़का उसमें रमा होता है। वैश्यों के घर अपना रहन सहन खान पान है, शूद्रों का अपना रहन सहन खान, वो सब रमना, जल्दी रम जाते हैं। और अपोजिट हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत जाती है। अब लड़की, अब कई हमारी बहनें मुसलमानों को लेकर भाग जाती हैं। लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, तुम्हारी संतान होगी, क्या नाम धराओगे? क्या कहोगे? वो क्या करेगा? वो आतंकवादी ही तो बनेगा, देश का रक्षक तो बन नहीं सकता, देश का भक्षक बनेगा। लादेन पैदा होंगे। हाँ, क्या कहें हम? हमारी बहनों को विचार करना चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनने में बड़ी अटपटी लग रही है, मैं और स्पष्ट करके नहीं बोलना चाहता क्योंकि मर्यादित है हर चीजें, पर मैं और स्पष्ट करके भी बोल सकता हूं। पर आप समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अपनी बेटियों और अपने बेटों को ये चीजें समझाओ। बेटा हल्के में मत लो इन चीजों को। लोग आज के लड़के कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, प्यार होना चाहिए बस। अरे आग लगे तुम्हारे प्यार में, प्यार होना चाहिए, प्यार बस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए। नाले के पानी से कोई प्यार कर ले तो नाला का पानी तो बदबू देगा ना। प्यार करना ही था तो गंगा के पानी से करते, कहां नाला में तुम मुंह मार रहे हो? प्यार करना है तो अपने माँ बाप ने जिस लड़की से तुम्हारा साथ बांधा है उससे प्यार कर लो, वो गंगा की तरह पवित्र होगी। और जो तुमने अपने मनमुखी से उठा ली किसी लड़की को, किसी लड़के को, ये तो नाले की तरह हो गए। इनके चरित्र से, इनके जीवन से बू आती रहेगी जीवन भर। तुम्हारे बच्चे कल बड़े होंगे, पूछेंगे पापा आप मम्मी को कहां से भगा के लाए थे? क्या जवाब दोगे? वो क्या सोचेगा, मेरे पापा मम्मी को भगा के लाए थे तो अब मैं क्या करूंगा? क्या संस्कार दोगे? हाँ, क्या बना रहे हो अपने समाज को? क्या यही पेड़ लगा के जाओगे अपनी संतान के लिए? अरे माँ बाप तो नींव होते हैं, माँ बाप तो ट्रेन का इंजन माँ बाप होते हैं, बच्चे तो उसके डिब्बे होते हैं। ट्रेन का इंजन जहां जाएगा, ट्रेन के डिब्बे वहां जाएंगे। माँ बाप तो ट्रेन का इंजन होता है और संतान तो डिब्बा होती है। पीछे पीछे बच्चे चलते हैं, आगे आगे
माता पिता चलते हैं। इसलिए माँ बाप जो कहें वो करो, उचित निर्णय लो। अपने थोड़ी सी वासनाओं के लिए, थोड़ी सी गलत बातों के लिए ना आप अपना चरित्र बिगाड़ दो, क्योंकि भगवान ने ये अवसर एक बार दिया है, दोबारा मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? आ गई। विभीषण जी कह रहे थे सो हमने पेस्ट कर दिया आप तक अपने ढंग से। शुद्धता जरूरी है हर जगह, है ना? खान पान शुद्ध हो, रहन सहन शुद्ध हो, संतान भी शुद्धता से उत्पन्न हो, है ना? किसान जब फसल बोता है ना, तो फसल बोने के पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है। गेहूं अच्छी क्वालिटी का होगा तो फसल, हाँ जी, किसान 20 रुपए किलो गेहूं बेचता है, पर जब खेत में बोने के लिए खरीदता है तो 50 रुपए किलो वाला गेहूं खरीदता है, अच्छी क्वालिटी का। जानते हो ना कि जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी। बस यही है जीवन का सार तत्व। जैसी लड़की होगी, जैसा लड़का होगा, जैसे विचार होंगे, इनके विचार, इनके व्यवहार से वैसी संतान उत्पन्न होगी। इसलिए विचार मिलने चाहिए। सिर्फ विचार ना मिले, जात भी, जो माँ बाप हमारे यहाँ समगोत्र नहीं। अब मैं आपको कितना डीपली बताऊं, हमारे यहाँ तो ये कहा गया है यदि ब्राह्मण लड़की है और उसका गोत्र यदि भरद्वाज है और लड़के का भी गोत्र भरद्वाज है तो हमारे यहाँ शादियां नहीं होती, एक गोत्र में शादियां। इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ केवल भाई बहन नहीं, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं, साइंटिफिक बोल रहा हूं। साइंटिफिक क्या है बता रहा हूं। भाई बहन हो गए एक गोत्र के, उनमें शादियां इसलिए नहीं करते क्योंकि वह कभी भाई बहन थे, आज के हजारों पीढ़ी पहले तो भाई बहन थे, तो वो एक दूसरे से मिलेंगे। जब उनका मिलाप होगा और उनकी जो संतान होगी, वो संतान ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनेगी, क्योंकि वो भाई बहन के रक्त से हो गई ना, भाई बहन के रक्त से हो गई, इसलिए अलग होना चाहिए। इतना माइनर कौन सोचता है? हमारे भारत में सोचते हैं, ये हमारे भारत का संस्कार है। अब आप लोग सोचें ना सोचें, पर इतना माइनर सोचा जाता था हमारे यहाँ। अमेरिका जापान की तरह नहीं कि कहीं भी उठाई और कोई भी उठा के किसी को भी ले गया। हमारे यहाँ विचार करते हैं हर चीज में। ये विचार केवल इसलिए कि बेटी तुम सुखी रहो और तुम्हारा पति सुखी रहे और तुम्हारी संतान अच्छी रहे, हृष्ट पुष्ट, अच्छी सोच वाली, अच्छी। आजकल बच्चों के विचार क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि ना गोत्र का ध्यान रखते हैं, ना जात पात का ध्यान रखते हैं। देखो जात पात, हमारे यहाँ जात थी, जात की व्यवस्था थी, छुआछूत के लिए कोई जात पात नहीं थी। व्यवस्था थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण की सीमा में रहें, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, शूद्र हैं सब एक ही। पर जो शास्त्रों ने, बड़े बुजुर्गों ने मर्यादाएं बनाई, उनका हमें पालन करना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ये सब बताने का भी टाइम नहीं है, कभी फुर्सत से मैं आपको सब समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि अपने चरित्र को बचाना है और माँ बाप जहां कहें विवाह वहीं करना है बस। इसके खिलाफ यदि आपने किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। कल को माथा रख रख के रोना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बाद में रोने से अच्छा है मेरी बात समझ लो और धारण कर लो। श्री विभीषण जी ने कहा कि भाई रावण जी, अपनी सीता मां को वापस कर दो, जल्दी से जाओ। रावण ने एक लात मार, नीचे फेंक दिया। याद रखना, अच्छी बात कही रावण ने तो उसे भी लात मार दिया। और मैं भी अच्छी बात करता हूं तो कई बार आपके पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे विभीषण को लात मारा था रावण ने, ऐसे हमें भी लात मारने का प्रयास किया जाता है। जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, आपके हित की बात करते हैं, तो बात ना मानना, बात को इग्नोर कर देना लात मारने जैसा ही तो है। उस बात को आपने इग्नोर कर दिया, मतलब उस बात को आपने
आजकल के बच्चे मेरी इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब इन बातों को लात मार देते हैं। रावण ने विभीषण को लात मारा, और जब आप अच्छी बातों को लात मारेंगे तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण जी रावण का साथ छोड़ के अब राम की तरफ चल रहे हैं। वाह! जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाए। जिन राम के चरणों को कभी भरत जी ने अपने हृदय से लगाया, आज उन चरणों का दर्शन विभीषण जी रोते हुए कह रहे हैं मैं आज करूंगा। और विभीषण जी चल पड़े। तब सुग्रीव को खबर मिली कि रावण का भाई आया है। विभीषण जी ने कहा राम जी इससे मिलना मत, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा। कह दिया राम जी ने, विभीषण जी ये बताओ क्या तुम में और हम में कोई भेद है ना? क्या हम में और हनुमान जी में कोई भेद है ना? राम जी ने कहा जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा क्या, आने दो। देखो राम जी इतने दयालु हैं कि दुश्मन के भाई को भी गले लगाने को तैयार हैं, दुश्मन के भाई को भी गले लगाने खड़े हैं राम जी। विभीषण जी आए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, कहा प्रभु मैं पापी हूं। तब राम जी ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि, हितवन हित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। यहां पर एक चौपाई बढ़िया है। हनुमान राम जी कह रहे हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। याद रखिएगा मेरी मां, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के अपराधी के सारे अपराधों को भूल करके मैं उसे हृदय से लगा करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गले लगाकर आगे चले। विभीषण से कहा भैया आप बताओ अब क्या करें, हमें कैसे चलना है लंका, कैसे रावण पर चढ़ाई करनी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु जी आप समुद्र से कहिए कि वो हमें रास्ता दे। अब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे हे समुद्र जी हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होहि ना प्रीत। राम जी को गुस्सा आया, आग्नेयास्त्र धारण कर लिया। समुद्र मैं 3 दिन से तुम्हारा सम्मान करने बैठा था, तुम आए नहीं, ना रास्ता दिया, अब सूखने को तैयार। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र ने कहा क्षमा क्षमा क्षमा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने कही है। आप कहते हैं तुलसीदास जी ने कही है, लिखी तो तुलसीदास जी ने, पर यह शब्द रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, राम जी ने जो कहा वो भी लिखा है, कुंभकर्ण ने जो कहा वो भी लिखा है, मारीच ने जो कहा वो भी लिखा। अब जिसने जैसा कहा लिख दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं, देखने। ढोलक को देखना पड़ता है उतर तो नहीं सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो। शूद्र को काम करने वाले को देखना पड़ता ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं।
नारी को भी देखते रहना पड़ता है। नारी को देखना, रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है।